जोगिंदर सिंह जी, आपने देखा कि आप ही के समय का ये केस था, जहाँ तक मुझे याद है 1996 में जब आप डायरेक्टर थे, तो एक तो ब्राइबरी केस था, लेकिन एक ये मर्डर केस था। तो सीबीआई ने ये केस को दर्ज किया शिबू सोरेन के खिलाफ, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। क्या कहेंगे आप, ये क्यों ये बड़े लोगों और छोटे आदमियों के साथ दो तरह का व्यवहार? देखिए साहब, ऐसा है कि गिरफ्तारी उन लोगों की जाती है जो भाग जाएं, जो दोबारा ना पकड़े जाएं, और जब चार्जशीट पेश करते हैं जी जी, तो उसके साथ ही कई बार उनको कर देते हैं। जी जी, ये नहीं कि इसको फेवर किया गया था। बात ये थी कि जो है ये मामला जो था, एक तो इसका जो ब्राइबरी का मामला जो था जी, पर जी। बड़ा 1993 का था, तो 3 साल बाद कोर्ट की डायरेक्शन के बाद अरेस्ट, इसको केस रजिस्टर करना, जी, जी। इन्वेस्टिगेट करना और उसको। लेकिन जोगिंदर सिंह जी, आप तो मतलब बड़े बेबाक किस्म के डायरेक्टर रहे हैं। टाइगर लोग आपको इसीलिए बोलते हैं कि आपने पद की परवाह नहीं की, गुजराल साहब की परवाह नहीं की, जैसा आपने पिछली बार बताया था। इस केस में ये डबल स्टैंडर्ड तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी क्या ऐसा हुआ था कि जिस आदमी ने पैसे खाए, बैंक में अपने आप पैसे जमा भी कराए, उसका भी केस था, उसका पीए गायब हो गया, फिर उसका मर्डर हो गया 96 में, उसका जब देखिए मर्डर का सब केस भी रजिस्टर हुआ। ऐसा है। आपके टाइम में चार्जशीट नहीं हुआ वो? नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जहाँ तक वो ब्राइबरी का केस था, जी जी वो तो 31 अक्टूबर 1996 को चार्जशीट हो गया था। जी, अब वो केस कटाई में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने वो तो अलग इशू है। रूलिंग दे दिया। जहाँ तक इसका ये सवाल जो था, मर्डर में क्या सर? मर्डर में ये कह रहा हूँ जी क्योंकि इसमें से आदमी अननोन थे, पता लगाना कि कहाँ ले गए हैं, कौन ले गए हैं। अच्छा, उस समय तक ये पता नहीं था कि शिबू सोरेन कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अगर इन्वॉल्व है जिसको कहाँ ले गए, कहाँ गुम हुआ है, यानी ये पता नहीं था कि आदमी जिंदा है कि मुर्दा है। मतलब आप अगर उस पोस्ट पे थोड़े दिन और बने रहते तो आप पता लगा लेते। नहीं, फिर तो कुछ फिर तो आप नहीं छोड़ते। अपनी अपनी अप्रोच होती है। जी, मैं तो फिर किसी को नहीं छोड़ता, अगर इसमें कुछ थोड़ा सा भी। आपने उसने पैसे खाए तो आपने उसको चार्जशीट करके कोर्ट में दाखिल कर दी चार्जशीट आपको, क्योंकि वो कातिल आप उस समय तक पता नहीं लगा पाए थे, मेरी रिटायर और आपके जाने का टाइम हो गया था। मेरा तो बिल्कुल जाने का, आपका रिटायरमेंट नहीं, जाने का टाइम हो गया था। जाने का टाइम कहिए, रिटायरमेंट, दोनों बात एक ही है। तो गुजराल साहब जानते थे कि अगर आप थोड़े दिन और रहेंगे तो शिबू सोरेन को भी अंदर कर देते आप? नहीं, कोई भी होता, ये तो नेम्स आर इमटेरियल, जिस आदमी जो करेगा सो भरेगा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। और ये उस समय को सरकार भी इस पर ज़्यादा निर्भर नहीं थी। आजकल की सरकार जो है एक एक वोट की मोहताज है, तो शिबू सोरेन के भी 2-4 वोट हैं, तो इसलिए वो पीछे पीछे भाग रहा है कि उसको मंत्री बनाया जाए। अब वो बनेगा नहीं बनेगा बात अलग है, पर वैसे चूंकि मर्डर केस पेंडिंग है जी, तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा कहा है, जो करेगा सो भरेगा, बचेगा कोई नहीं। जोगिंदर सिंह जी न रहे तो भी क्या हुआ, मामला वही है। सीबीआई ने जांच शुरू की, कुछ सुराग भी हाथ लगे। जोगिंदर सिंह के जाने के बाद भी सारी गुत्थी सुलझती सी नजर आती है, लेकिन क्या वाकई मामला सुलझ गया था? देखेंगे एक ब्रेक के बाद। एक नए मेहमान और हमें ज्वाइन करने वाले हैं, जो बताएंगे इस पिंजर की कहानी को।